हेलो और स्वागत है आप सबका आलोक एकेडमी पर। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग सोशियोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है फैमिली एंड मैरिज। यह इसका पार्ट 1 है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं कि इस लेक्चर्स को कैसे फॉलो करना है, सोशियोलॉजी को पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, इनसे रिलेटेड। तो देखिए, यह सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंट है और हम लोग को पहली बार पढ़ने के लिए मिलता है। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है और थ्योरेटिकल्स है। जैसा समाज में जो चीज़ हो रहा होता है वही सब चीज़ें पढ़ना है। तो अगर आपने अभी तक इसका तैयारी स्टार्ट नहीं किया है और पहली बार ही आए हैं वीडियो देखने के लिए, ये बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि यह मैं ऐसा बताता हूँ ताकि आपको क्लास में ये सब चीज़ समझ में आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम में पूरे अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर करना पड़ेगा, फुल वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। 1 सेकंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग, डेफिनिशन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, फैमिली का कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फैमिली का फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इतना ज़रूर पढ़ेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और हमारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। ठीक है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है फैमिली का, तो फैमिली जो होता है नोन एज प्राइमरी ग्रुप। देखिए, आपने पहला जो सेकंड चैप्टर है उन सब चीज़ों में ग्रुप्स, एसोसिएशंस, कम्युनिटीज, सोसाइटी, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लेक्चर उन सारे टॉपिक्स को देखते हुए भी आएगा, ताकि जो भी बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं किए हैं उनसे उनके डाउट सॉल्व हो सकें और वो अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें एग्जाम में। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले एक ऐसा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट होता है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी होता है। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा कि जहाँ बहुत सारा चीज़ हम लोग को सीखने को मिलता है, वहीं से हमारा सब चीज़ डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फैमिली, ऐसा बोला जाता है कि मदर से ही इंसान सबसे पहले सीखता है। माँ ही हमारी सबसे पहली टीचर होती है। ठीक है? तो फैमिली ही हमारा सब कुछ का ओरिजिन है, वहीं से हम लोग रिलीजियस फैक्टर सीखते हैं, वहीं से हम लोग सोशलाइज़ेशन सीखते हैं। वहीं से हर एक चीज़ समाज में कैसे रहना है, किनसे मिलना है, कैसे मिलना है, हर एक चीज़ हम लोग को फैमिली से ही सीखने को मिलता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी पूछे तो हम लोग का आंसर जाना चाहिए कि फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दिस सोसाइटी एंड द की एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। देयर इज़ नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड वेयर फैमिली इज़ नॉट फाउंड। समाज वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ फैमिली नहीं हो। ऐसा कोई समाज आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक समाज में फैमिली होता है, बिना फैमिली के समाज हो ही नहीं सकता। जैसे रोमन लोग लैटिन बोलते हैं, तो उसमें हम लोग फैमिली को फैमिलस बोलते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है सर्वेंट और वर्कर्स। ठीक है? इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखते हैं हम लोग डेफिनिशन। तो डेफिनिशन क्या हुआ, जैसे कि मैं पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं, जो समाज के बारे में अध्ययन किए हैं, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग समाज को देखा है और समझा है और उन्होंने एक अपना बुक लिखा, जिसकी वजह से हम लोग उस समाज को समझते हैं एज इट इज़, जैसा है वैसा ही समझते हैं। ना ये प्रैक्टिकली कुछ होता ही नहीं है सोशियोलॉजी में, जैसा होता है ठीक वैसा ही पढ़ते हैं। तो जैसे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनको देखने का नज़रिया अलग होता है सबका, तो सबने अपने नज़रिए से इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा, समझा और हमें बताया। तो एक जैसे ही सोशियोलॉजिस्ट हुए इलियट एंड मेरिल, उनके अकॉर्डिंग जो फैमिली होता है वो बायोलॉजिकल सोशल यूनिट होता है, जिसमें कंपोज होता है, कौन-कौन से होते हैं, तो हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं और चिल्ड्रन होते हैं। जिस भी ग्रुप में जिस भी बायोलॉजिकल यूनिट होता है यह, जहाँ हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन रह रहे हैं, उसको हम लोग फैमिली कह देते हैं। मैक्लिवर, देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जनरली सोशियोलॉजिस्ट के नाम दे करके डेफिनिशन नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप लोग को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। तो पूछेगा भी तो मैक्लिवर के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। तो मैक्लिवर के अकॉर्डिंग जो होता है, फैमिली एक ऐसा ग्रुप होता है जो सेक्सुअल रिलेशनशिप से बनता है और उसमें प्रोक्रिएशन और अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन अलाउ होता है। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना और अपब्रिंगिंग का मतलब होता है उनका पालन-पोषण करना। ठीक है? तो ये मैक्लिवर के अकॉर्डिंग ही फैमिली जो होता है, जिसमें बच्चे का प्रोक्रिएशन और उनका रियरिंग वगैरह होता है। ठीक है? इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एक निम्कोफ सोशियोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग भी फैमिली इज ड्यूरेबल एसोसिएशन। ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। तो फैमिली एक ड्यूरेबल एसोसिएशन है, किसका है, तो हस्बैंड और वाइफ का, विदाउट चिल्ड्रन और
चिल्ड्रेन, जिसमें ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रेन रहे तब भी फैमिली कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसमें हस्बैंड और वाइफ का लॉन्ग रिलेशनशिप है, जिनमें लॉन्ग एसोसिएशन है, तो उस चीज़ को हम लोग फैमिली कह सकते हैं। जिसमें बच्चा रहे या नहीं रहे, या फिर मैन और वुमेन सिंगल पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चे के साथ रह रहे हैं, तो उसको भी हम लोग फैमिली कह देंगे। इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने से रीडिंग लगा लीजिएगा। और एक चीज़ में, जो ये नोट्स आप पढ़ रहे हैं, ये नोट्स आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और उसका नाम भी आलोक एकेडमी है। अगर आप टेलीग्राम पे जाके आलोक एकेडमी सर्च करते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहाँ से उसको फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फैमिली का, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैक्लीवर्स जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारा स्टडी किया गया है फैमिली के बारे में। तो उन्होंने दो तरीके से देखा, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा और एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक देखा फैमिली का। तो एक एक करके दोनों देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, देखो मैक्लीवर स्टडी किया और वो फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या सब बताते हैं। तो देखिए, मेटिंग रिलेशनशिप, मेटिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, और वो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो इन्होंने इसको डिफाइन नहीं किया कि निमकॉफ क्या कहते थे, निमकॉफ ने कहा कि ड्यूरेबल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट में भी बताया और लॉन्ग टर्म में भी बोला, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताया इन्होंने। अब फॉर्म ऑफ मैरिज क्या हो सकता है, तो मेटिंग रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। देखिए, मेटिंग रिलेशनशिप होता है जो वो मैरिज के बाद ही हो सकता है, जिसमें मैरिज की कैसे कैसे हो सकता है, इसमें हम लोग मैरिज के बारे में तो आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। लेकिन मैरिज एक मोनोगेमस हो सकता है, पॉलीगेमस हो सकता है। मोनोगेमस और पॉलीगेमस क्या हो सकता है, कि मोनोगेमस में क्या होता है कि मेल जो है किसी एक फीमेल के साथ शादी करके रखा हुआ है, और पॉलीगेमस का मतलब हुआ कि एक मेल बहुत सारे महिलाओं के साथ शादी करके रखा हुआ है, तो उसको हम लोग पॉलीगेमस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैरिज कैसा होता है, तो पार्टनर में भी चूजन बाई वन सेल्फ, मैंने खुद से पार्टनर्स की चुनाव होता है, या फिर फैमिली करती है, या जो घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ही अगला पॉइंट है ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हर एक जो फैमिली होती है वो एक नाम से जानी जाता है, उसका ओन सिस्टम होता है, उसका हर एक चीज़ अपना खुद का होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं और उनका एक अलग रूल एंड रेगुलेशन होता है। जिसमें क्या होता है कि कोई हस्बैंड है, उसके फैमिली जो उसकी वाइफ है उसकी फैमिली को ज्वाइन करता है। अब कहीं क्या होती है कि वाइफ हो, वो हस्बैंड के फैमिली को ज्वाइन करती है, मतलब उसके घर रहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से जानते हैं कि एक होता है पेट्रियोलोकल फैमिली, एक होता है मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में बात करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक प्रोविजन। यह क्यों होता है, इकोनॉमिक प्रोविजन क्या होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि इसमें चाइल्ड के रियरिंग और बियरिंग में हेल्प होता है और काफ़ी आसान होता है। इसका सोशल इम्पोर्टेंस भी है कि इकोनॉमिक सपोर्ट से अगर दो हस्बैंड एंड वाइफ है, मान लो एक एक पेरेंट्स है और वो सब चीज़ कर रहा है, और दो पेरेंट्स है मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू वन पेरेंट्स। अब है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक है यूनिवर्सल, है क्या है यूनिवर्सल। जो फैमिली जो है हर एक सोसाइटी में पाया जाता है, जैसे कि मैंने लेक्चर्स के स्टार्टिंग में भी बताया, चाहे वो सोसाइटी मॉडर्न हो, चाहे वो सोसाइटी प्रिमिटिव हो मतलब पुराना हो, चाहे वो सोसाइटी गांव की हो या फिर शहर की हो, हर जगह आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फैमिली देखने को मिलेगा। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर में इमोशनल बेसिस, देखिए इमोशनल बेसिस पे कैसे है, तो फैमिली से क्या मिलता है, लव, अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड कंसर्न शो इमोशनल बेसिस ऑफ फैमिली। एवरीबडी फाउंड ऑफ लव एगर टू रिटर्न होम। कोई भी घर देखिएगा कि जब भी कोई काम से आता है या कहीं से भी जाता है तो अपने घर क्यों जाता है, लव और अफेक्शन के लिए। उसने जो भी किया, बाहर के लोग जैसे भी रहे, लेकिन वो घर पे जाता है तो घर पे वो सोचता है कि उसको समझा जाए और उसके इमोशनल नीड जो भी है उसको फुलफिल किया जाए, या फिर उसके फिजिकल नीड जो भी है उसको फुलफिल किया जाए। यहाँ पे नोट में एक बात लिखा गया और बहुत अच्छा बात लिखा गया है कि फैमिली इज द फर्स्ट एंड बेस्ट स्कूल। ये बिल्कुल बात सही है कि फैमिली में ही, जैसा कि मैंने लेक्चर्स के स्टार्टिंग में भी बताया कि फैमिली ही अपना फर्स्ट स्कूल है, मदर ही अपनी फर्स्ट टीचर है। ठीक है,
डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड साइज। तो फैमिली जो होता है वो स्मॉल ग्रुप होता है, बहुत ही कुछ लिमिटेड लोगों का ही ग्रुप होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन जिनका है वो है, या फिर जिनका ड्यूरेल हस्बैंड और वाइफ हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल रेगुलेशन। फैमिली जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशल कंट्रोल के लिए और सोशलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है फैमिली के द्वारा, और डिसिप्लिन सिखाती है और लोगों से कैसे मिलना है, उन पर कैसे कंट्रोल करना है, सोशलाइजेशन कैसे करना है, इन सब चीज़ों को भी फैमिली ही सिखाती है। नेक्स्ट है ए सिस्टम ऑफ नेम। जनरली ईच फैमिली इज रिकॉग्नाइज बाई सम नेम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर एक फैमिली एक नेम से जानी जाती है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग नाम होता है। द नेमिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, ऑक्यूपेशनल और कास्ट और रिलीजियस। देखिए फैमिली जो होती है उसका नाम किस बेसिस पे रखा जाता है, तो कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे रखा जाता है, पेशा कौन सा है उसके बेसिस पे रखा जाता है, कास्ट कौन सा है उसके बेसिस पे, और किस धर्म से है और उसका पुराना एंसेस्ट्रल ओरिजिन क्या है उसके बेसिस पे भी रखा जाता है। और यह जो नेम है वो फादर और मदर के साइड से आता है। ठीक है। यहाँ तक हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली का असल में काम क्या है, उनका रोल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जैसा कि यहाँ भी देखिए मैक्लेवर नामक सोशियोलॉजिस्ट ने इस पे स्टडी किया है और इन्होंने दो तरीक़ों से इसके फंक्शंस को डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसेंशियल और प्राइमरी फंक्शन, और सेकंड है नॉन इसेंशियल और सेकेंडरी फंक्शन। तो इसमें देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन में क्या-क्या सा आता है, और नॉन नॉन जो कि नॉन इसेंशियल है और सेकेंडरी है उसमें क्या-क्या आता है। तो सबसे पहले इसेंशियल में आता है सैटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड, प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। प्रोक्रिएशन यह हम लोग जो पढ़ रहे हैं फैमिली का फंक्शन है। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है जन्म देना बच्चा का, रियरिंग का मतलब होता है उसका पालन पोषण। उसके बाद से है प्रोविजन ऑफ ए होम, एक घर बनाना, ये भी फैमिली का ही फंक्शन है। सोशियलाइजेशन, जैसा कि मैंने पहले से ही बता रखा है कि सोशियलाइजेशन का मतलब मिलना-जुलना समाज में कैसे क्या, इन सब चीज़ों के बारे में। अफेक्शन का मतलब होता है कि किसी के इमोशनल नीड और को फुलफिल करना, जैसे किसी को लव वगैरह चाहिए, कभी-कभी चाहिए होता है फैमिली में, तो वो सब चीज़ें देना। नॉन इसेंशियल्स में इकोनॉमिक फंक्शन, जैसे एक लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने शादी कर लिया तो 2 लोग हो गए और भी अच्छे से काम करेंगे, उनको एक सपोर्ट मिल गया। एजुकेशनल फंक्शन में, तो एजुकेशनल फंक्शन में फैमिली कैसे हेल्प करती है, तो जैसे किसी बच्चा को पढ़ाना लिखाना हो तो उसमें हेल्प करती है फैमिली, उसके चीज़ों को सिखाती है। रिलीजियस फंक्शन में क्या हुआ था, जैसे बच्चा कौन सा धर्म को मानेगा, कौन से रिलीजन फैक्टर उसके लिए फेवरेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फैमिली से ही आती है। जैसे किसी के फैमिली में मुस्लिम धर्म को मानते हैं तो वो लड़का उनके जो भी होगा वो भी मुस्लिम धर्म को मानेगा। किसी के यहाँ सिख धर्म को मानते हैं तो उनके बच्चे जो होंगे वो भी सिख धर्म को मानेंगे। किसी के हिंदू धर्म के मम्मी पापा हैं तो उसके बेटे जो है वो भी हिंदू धर्म को मानेगा। वो बात अलग है कि आगे चल करके जब वो नो पढ़ाई करेगा, दुनिया को समझेगा, तो उसके पास पूरा हक है दूसरे धर्म को अपना ले, जो भी धर्म उसके लिए फेवरेबल हो। लेकिन स्टार्टिंग में तो फैमिली ही रोल प्ले कर रही है। उसके बाद से हेल्थ फंक्शन में भी फैमिली, जैसे किसी को कोई हेल्थ का नीड है तो उसमें फैमिली उसको उस नीड को फुलफिल करेगी। सेकंड है रिक्रिएशन फंक्शन। रिक्रिएशन फंक्शन में भी फैमिली ही हेल्प करती है। अब देखिए एक-एक करके उन सारे चीज़ को थोड़ा-सा हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या था। तो एसेंशियल और प्राइमरी फंक्शन में क्या-क्या हो सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा-सा दिक्कत आ गई है, मेरा बैटरी लो हो गया है। तो आगे हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में बस यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।